नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप अपने सीटेट की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली बहुत ही खास है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा किस प्रकार से हमें पेपर सॉल्व करना है, किस प्रकार से हमें किस सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या सही तरीका होता है पेपर को सॉल्व करने का। इन सभी के बारे में, इन सभी डाउट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्या हमें करना होता है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है, इसमें आप 130 प्लस अंक लाने की ये रामबाण रणनीति आपके लिए हो सकती है, क्योंकि अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे और आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, आपको लेकर के चलते हैं। बेहतर तरीका क्या होता है उसको हम लोग बात करेंगे। देखो, आपको पता है कि 150 मिनट आपके पास में होते हैं, 150 मिनट आपके पास में होते हैं और 150 ही आपके क्वेश्चन होते हैं। 150 मिनट होते हैं आपके पास में और 150 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक जो है क्वेश्चन एक नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन क्या होता है? एक नंबर का होता है। कुल प्रश्न 150 होते हैं, कुल समय भी आपके पास में 150 मिनट का होता है, मतलब कि 2.5 घंटे आपके पास में पेपर को हल करने के लिए होते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। हर प्रश्न के लिए आपके पास में केवल 1 मिनट होता है। अगर आप ज़्यादा प्रश्न के ऊपर सोचने विचारने में लगा देंगे तो टाइम आप मैनेज वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात ये, समय बर्बाद नहीं करना है आपको, किसी एक प्रश्न पर अटके नहीं। अगर आप अटक जाते हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिए, या फिर उसमें आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना है, अटकना नहीं। अगर आप अटक गए किसी एक सवाल पे तो बाकी सवालों को आप ले डूबेंगे, फिर आप बेहतर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, घड़ी पर नजर रखनी है आपको। आपके रूम में घड़ी लगी होगी, नहीं लगी है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं सवाल। और कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी तनाव नहीं लेना है। तो ये स्लाइड से आपको क्या कंफर्म हुआ कि यहाँ पर आपको पता है कि 150 आपके क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। समय हमें बर्बाद नहीं करना। अगर आप किसी भी सवाल पर अटक जाते हैं तो आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? उसके बाद भाई, पेपर किस क्रम में आपको यहाँ पर हल करना है, पेपर किस क्रम में आपको हल करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। देखो ध्यान से, पेपर का क्रम क्या होना चाहिए हल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको सीडीपी करना है। जैसे फ्रेश माइंड होता है आपका, तो सबसे पहले आपको सीडीपी करना है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको दोनों में सीडीपी देखने को मिलेगा ही। उसके बाद में आप लैंग्वेज 1 और 2 को निपटाने, पैसेज पढ़ने में समय लगता है, क्योंकि आप वहाँ पर देखते हैं कि लैंग्वेज 1 जैसे आपने हिंदी ले रखी तो बहुत बड़ा सा पैराग्राफ होगा, है ना, उसको पढ़ने में समय लगेगा। उसके बाद में लैंग्वेज 2 जो होगी उसमें भी पैराग्राफ होगा, उसमें से सवाल ढूंढेंगे, पैडागोजी करेंगे। तो ये इसको पहले निपटा लें, क्योंकि आप फ्रेश माइंड के साथ में जब वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले जब आप करेंगे तो आप चीज़ें बेहतर हो सकती। तो यहाँ पर स्टेप 2 में आप ये कर सकते हैं। उसके बाद अंत में आपको मैथ, ईवीएस, एसएसटी, जैसे अगर आपके पास में मैथ साइंस है, जैसे मैथ साइंस की अगर हम बात करें, है ना, मैथ साइंस जैसे पेपर 2 है तो मैथ साइंस होगा आपके पास में, पेपर 1 है तो ईवीएस होगा, पेपर 2 है तो एसएसटी भी हो सकती है आपके पास में। उसके बाद में आपको इन सभी में करना है। अच्छा, जिनके पास मैथ साइंस है या पेपर फर्स्ट में मैथ है, ठीक है, मैथ है उसके बाद में ईवीएस, तो मैथ आपको लास्ट में करना है। क्यों लास्ट में करना है? मैथ हमें इसलिए लास्ट में करना है क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन आती है, कुछ सवालों में आप फंस जाएंगे। और अगर वो शुरुआत में मैथ आप कर लेंगे, आप सोचेंगे कि फ्रेश माइंड है, फ्रेश माइंड के साथ में कैलकुलेशन कर लेंगे, और आप अटक गए तो फिर बाकी के आपके जो बढ़िया हो सकता था उसमें आप गलत कर देंगे, उसमें आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो मैथ और साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं भैया, लास्ट में करना। मैथ साइंस हो या फिर ईवीएस हो, एसएसटी हो, क्योंकि ईवीएस में भी कई बार आपके वो दूरी वाले भी सवाल आ जाते हैं, है ना, डिस्टेंस वाले और दिशा वाले सवाल आ जाते हैं, तो उनको भी आप लास्ट में ही करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अंत में जो है, भाषा के पैराग्राफ पढ़ने में अक्सर गलती होती है। अंत में अगर आप करेंगे तो पैराग्राफ पढ़ने में अक्सर गलती होने लगती है, क्योंकि आप घड़ी में समय देखते हैं और समय होता है कम, तो हड़बड़ाहट में कई बार चीज़ें गलत हो जाती। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सीडीपी का सेक्शन, उसके बाद में 2 लैंग्वेज होगी आपके पास में, फिर यहाँ पर जो आपकी सब्जेक्ट होंगी उसको सॉल्व करना है। सबसे आसान मजबूत विषय जो होगी, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है आपको। तो सीडीपी सबकी स्ट्रॉन्ग होती। अगर आपकी सीडीपी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप चैनल के ऊपर जाकर के देख सकते हैं बेहतरीन क्लासेस, चैप्टर वाइज क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, मॉक टेस्ट,
बहुत सारी चीज़ें करवाई गई हैं, तो आप जा करके पढ़ सकते हैं। अभी भी आप अच्छा कर सकते हैं, 130 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई, आपको किस सीक्वेंस में पेपर को हल करना है। ऐसे करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, आपने ये देख लिया कि भाई हमें जो है 30 मिनट ही मिलना है हर सेक्शन में, क्योंकि 5 सेक्शन हैं, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट में 30-30 नंबर के सवाल आने हैं। तो अब हम कितना टाइम दें, ये बात भी तो आती है आपके दिमाग में। तो आपको क्या करना, 25 मिनट और 5 मिनट 2 स्लॉट बना लेने हैं, 25 और 5 मिनट का। हो गए सर 25 मिनट में हम 30 सवाल कैसे कर लेंगे? कर लोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो कर लोगे। ज़्यादा बहुत ये इसमें भी आपका समय बच सकता है, अगर आप बेहतरीन तैयारी कर ली होगे तो। फिर इसमें मान लो हम 25 मिनट यहाँ पर आपको दे देते हैं, 30 मिनट 30 जो सवाल होंगे वो करने के लिए। जो 5 मिनट ये बचेंगे, 5 मिनट आपको OMR सीट भरने के लिए देना है। OMR सीट आप भरेंगे, जो गोले होते हैं उनको भरना है। 5 मिनट में आप 30 गोले आराम से भर लोगे एक सेक्शन के। ठीक, तो इसको भाई ध्यान देना। 25 प्लस 5 वाला जो रूल है बहुत ही बेहतरीन रूल है। पूरे पेपर को 5 सेक्शन में बांट लेना है, हर सेक्शन में 30 मिनट आपको देने हैं। 25 मिनट में प्रश्न को हल करने के लिए आपको देना है कि भाई पढ़ लिया, हमने टिक कर लिया कि हमें ये लगाना है, इस दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, इस प्रकार से 5 मिनट में आपको OMR सीट भरने के लिए मिलेगा। 30 मिनट से ज़्यादा किसी भी एक समय विषय को आपको देना नहीं है, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड समय है। और जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों को समझ गया, टाइम मैनेजमेंट करना सीख गया, फिर उसका एग्जाम अच्छे नंबर से पास होता है। फिर वो फेल नहीं होता है, अच्छे नंबरों से पास होता है। सेक्शन वाइज जो है आपको OMR भरना है। अंत में इंतजार इसका नहीं करना कि हम भैया लास्ट में भर लेंगे, लास्ट में गड़बड़ हो जाती है। सेक्शन वाइज क्यों भरना है OMR, ये बात समझ लो। क्योंकि जैसे मान लो आपने 30 सवाल किए और 30 सवाल आपने कर दिए, पूरा भर दिया, सेक्शन वाइज भरने, कोई गलती नहीं होगी। सपोज करो कि आपने जो है 60 सवाल कर लिए हैं और 30 का एक सेक्शन होता है। जब आप दूसरे सेक्शन में गए, 31 नंबर वाला आपने गलती से 32 में भर दिया, या फिर 32 नंबर वाला जो सवाल था वो आपने 31 में भर दिया, पूरा सीक्वेंस गलत हो जाएगा। तो पूरे 30 सवाल आपके गलत हो जाएंगे। लास्ट में या फिर आप करोगे, सब एक साथ में कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको 30-30 का जो सेक्शन होता है, उन सेक्शन को लेकर के आपको चलना है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ OMR सीट भरने का जो सही तकनीक होती है, तो आपको करना क्या है भाई? देखो, सारे जो है 150 गोले एक साथ कभी भी ना भरें, ये गलती है, ये आपको नहीं करनी। सारे गोले एक साथ में आपको नहीं भरने, जो अभी मैंने आपको बताया गलत होने की संभावना। एक कहीं पर भी आपने गलत भर दिया, पूरा सीक्वेंस गलत हो जाएगा, उसके बाद के सारे सवाल आपके गलत हो जाएंगे। गलती की संभावना ज़्यादा हो जाती है। हर सेक्शन में 30 प्रश्न पूरे होते हैं, OMR भरें। ठीक है, सेक्शन होते हैं, आपको मैंने OMR दे दी है, टेलीग्राम पर दे दी है, एप्लीकेशन के ऊपर दे दी, तो डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लेना, प्रैक्टिस करो बढ़िया अच्छे तरीके से। ठीक, रोल नंबर भरने में कोई गलती नहीं करनी है आपको, वैसे फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है, वरना कॉपी चेक नहीं होती। अगर एक गोला गलत भर दिया तो पूरी सीरीज गलत हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेक्शन वाइज आपको यहाँ पर भरना है, और गोले का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो हमारा रोल नंबर है, जैसे हमारा रोल नंबर है 12023, तो इसके बाद में हम 1 वाला ही हम इस प्रकार से करेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसको आप बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर लेना। OMR का सैंपल मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया है, एप्लीकेशन के ऊपर डाल दिया है, तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एक साथ में आप भरेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे ही, जानबूझकर आप कोई नहीं गलती करता है, लेकिन वो गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि सावधान सेक्शन की गलती की बात करेंगे। भाषा सेक्शन की गलती की सबसे ज़्यादा जो है बच्चे गलती कर देते हैं कि भाषा हमने फर्स्ट में जो ली है भर देते हैं सेकंड वाली, मतलब फर्स्ट वाली हमारी होती हिंदी और हम पेपर में करके चले आते हैं इंग्लिश वाली। ये गलती हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं बच्चे भाषा का चुनाव करने में। एडमिट कार्ड है, पहली लैंग्वेज उनकी हिंदी है, दूसरी संस्कृत या दूसरी इंग्लिश है, इस प्रकार से, लेकिन वहां पर गलती कर देते हैं। तो वो गलती ना हो, वो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर अभी कुछ चीजें बताने वाला, उसको ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि एडमिट कार्ड में चेक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। सपोज करो L1 आपकी क्या है? हिंदी है, लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है, ठीक, लैंग्वेज 2 आपकी क्या है? लैंग्वेज 2 आपकी है इंग्लिश है, इंग्लिश हो गई। ठीक, अब पेपर में आपको लैंग्वेज 1
ऐसे हिंदी है, हिंदी 2 जगह देखने को मिलेगी, इंग्लिश भी आपको 2 जगह देखने को मिलेगी। अब उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको ध्यान देना है कि आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे L1 क्या ली है, L2 क्या ली है। पेपर में एक ही भाषा जैसे हिंदी 2 जगह पर होती है और आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, इंग्लिश भी 2 जगह देखने को मिलती है। आपको सिर्फ़ चुने हुए कोड वाले प्रश्न हल करने हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका मतलब? अभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है? 2 जगह हिंदी और 2 जगह आपको इंग्लिश यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो पहली भाषा का नियम कहता है, जो पहली भाषा आपकी स्टार्ट होगी, वो 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। अगर आपने लैंग्वेज 1 अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ले रखी है, तो आपकी 91 नंबर से स्टार्ट होगी। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले रखी है, तो आपकी 91 नंबर से स्टार्ट होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। 91 नंबर क्वेश्चन से हमेशा लैंग्वेज फर्स्ट शुरू होती है। ये आपको अब अपने एडमिट कार्ड में देखना होगा कि L1 हमारी हिंदी है या इंग्लिश है। अगर आपने हिंदी ले रखी तो 91 नंबर से करेंगे। अगर आपने इंग्लिश ले रखी है L1 तो आपको 91 नंबर से करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जो भाषा आपने L1 में चुनी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तो उसकी शुरुआत हमेशा 91 नंबर से होगी। क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक होती है लैंग्वेज फर्स्ट मतलब 91 से शुरू होती है, ठीक है? ये चीज़ समझना है। अब उसके बाद बात करेंगे लैंग्वेज 2 कहाँ से शुरू होगी। 120 तक तो हम पहुँच गए भैया। अब हमारा जो 121, ठीक है? तो L2 जैसे हमारी मान लो हिंदी है या फिर L2 हमारी कौन सी इंग्लिश है। तो अब अगर हमारी एडमिट कार्ड में लिखा है L2 हमारी हिंदी है, तो हम 121 से करेंगे। या हमारी लैंग्वेज 2 संस्कृत है या फिर इंग्लिश है, तो हम उसके बाद यह 21 से करेंगे। बस सीधी सी बात है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। लैंग्वेज 2 कहती है भाई, इसका नियम क्या कहता है, लैंग्वेज 2 जो आपने चुनी है, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी हो सकती है। उसकी शुरुआत हमेशा 121 नंबर से होगी। क्वेश्चन 121 से 150 यही होता है आपका लास्ट। 91 वाला सेक्शन हल ना करना है आपको। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे ज़्यादा जो गलती आप लोग करते हैं वो इन्हीं लैंग्वेज में जो है गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड पे चेक कर लेना कि एडमिट कार्ड में L1 L2 कौन सी हमारी। L1 अगर हमारी कोई भी भाषा हो तो हमें 91 नंबर से ही हल करना है। L2 हमारी कोई भी भाषा हो, हमें कौन सी, हमें 121 नंबर से ही देखना है। तो L2 में जो 2 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मान लो हिंदी भी देखने को मिलेगी, अंग्रेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर L2 आपकी है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में ध्यान देना है कि L2 अंग्रेजी हमारी 121 से ही शुरू होनी चाहिए, वही हमें करना है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी ला करके दिखा दूंगा, तो उससे आप लोग बेहतर समझ जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। सबसे बड़ी बात तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। प्रत्येक सवाल के लिए आपको, प्रत्येक सही सवाल के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, प्रत्येक गलत सवाल के लिए आपका 1 नंबर चला भी जाएगा। हाँ, कोई अगर उत्तर नहीं आता है तो गोला ज़रूर भरना है आपको, तुक्का मार दो। नहीं आता है तो तुक्का मार दो, ठीक है? सही होने की संभावना 25% होती है, क्योंकि प्रत्येक जो ऑप्शन होते हैं, ठीक है? 4 ऑप्शन होते हैं, 25% भाई सही होने की संभावना होती है, तो आप वहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हो। सारे 150 प्रश्न करके ही आपको आने हैं, ठीक है? 100% सफलता आपको मिलेगी। जो भी मैंने तरीके बताए हैं, जो भी सावधानियाँ बताई हैं, उसको बरतना है और कोई भी जल्दबाजी आपको करनी नहीं है। आराम से एग्जाम को करना है। इस वीडियो में अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ ना आई हो तो दोबारा से देख करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्जाम हॉल में रोबोट बने, इसका मतलब क्या है? भावनाएं को घर छोड़ दें भैया, जो आपके इमोशंस हैं कि भैया बहुत जल्दी घबराने लगते हैं, अरे भैया ये कैसे होगा, इतना कम टाइम में, तो नहीं, कुछ नहीं। रोबोट को कोई इमोशन नहीं होते, तो आपको वो चीज़ें आपको फॉलो करनी। आपको इमोशन जो आपके हाल, अरे भैया हम कैसे कर पाएंगे, इतना कम समय, घबराहट होने लगती है ना? वो सारी चीज़ें आपको घर पर छोड़ देनी होंगी, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है? घर पर छोड़ दो, डरना है नहीं आपको, ठीक है? खुद को एक रोबोट मानिए, जैसे कि दिमाग में सारा डेटा फीड है। फीड का मतलब क्या है? आप पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, आपके अंदर चीज़ें हैं, आपके अंदर डेटा है। आप चीज़ों को वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि आप लोग बहुत सारा पढ़ करके वहाँ पर जाएँगे, वहाँ पर आपका दिमाग नहीं काम करेगा तो? और कोई कम पढ़ा है, उसका दिमाग वहाँ पर काम कर रहा है तो? वो बढ़िया कर लेगा। तो सिलेक्शन कैसे होता है? स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी, है ना? तो घबराना नहीं है, पहली बात, आपको चीज़ें पता हैं, आप वहाँ पर बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, अच्छा पेपर होगा आपका। प्रश्न पढ़ना है, डेटा प्रोसेस करें और उत्तर मार्क कर दें, ठीक है? और परिणाम की चिंता एग्जाम के बाद करना है, उससे पहले हमें करनी नहीं है। शांत दिमाग ही सही उत्तर ढूंढ सकता है। अगर दिमाग में 1000 प्रकार की उथल पुथल चल रही है तो आप वहाँ पर सवाल सही नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को समझना है,
ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको रोबोट के जैसे वहाँ पर फील भैया करना अपने आप को कि हमारे अंदर डेटा है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है एग्ज़ाम डे जो चेकलिस्ट है उसकी बात अगर करें तो यहाँ पर देखो एडमिट कार्ड की बात करेंगे तो एडमिट कार्ड भैया मैंडेटरी है, बिना एडमिट कार्ड आपकी एंट्री नहीं होगी, तो एडमिट कार्ड रख लेना भैया। हो सकता है कि आपका कई बार ऐसा होता है जो क्यूआर कोड होता है ब्लैक एंड वाइट जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो नहीं लेता है, तो कलर वाला करवा लेना, खर्चा कर लेना, थोड़ा 10 रुपये का आएगा, ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं। ठीक, तो कलर वाला एडमिट कार्ड ले लेना, वहाँ पर कोई दिक्कत ना करे, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ। हालांकि ब्लैक एंड वाइट में भी हो जाता है कई बार, लेकिन वहाँ पर अगर नहीं हुआ तो कलर वाला करवा लेना। ठीक, यहाँ पर देखो आईडी की बात करेंगे तो यहाँ पर आधार पैन भी आप ले जा सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं, कोई भी आप एक आईडी रख लेंगे। उसके बाद में बॉल पेन रखना है आपको, ठीक है, ओएमआर भरने के लिए बॉल पेन जो मोटा पेन होता है उसको रखेंगे तो उससे आप आसानी से जल्दी से गोले भर पाएंगे, बस इतना करना है। कपड़े साधारण आपको पहनना है, आरामदायक पहनना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बिल्कुल बन लिए हैं। लड़कियों की बात करें तो बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनने हैं, घड़ी और बेल्ट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, आराम से जाओ, नॉर्मल जाओ, आप लोअर टी शर्ट में भी जाओगे तब भी आपका पेपर होगा, परेशान होना नहीं, साधारण कपड़े में आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, है बात समझ में? और यहाँ पर लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी जीत होगी, अब की बार सीटेट पार होगा। आपने भरोसा किया अपने भाई सुमित चौधरी के ऊपर और सुमित एकेडमी पर आपने भरोसा किया है, आप हमसे तैयारी कर रहे हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जीत आपकी होगी, खुद पर भरोसा रखना है, पूरे सिलेबस से ही पेपर आएगा। जो भी आपने पढ़ रखा अभी तक, जो भी आपको चीज़ें पढ़ाई गई, सिलेबस से ही पेपर आना है। मुश्किल सवाल देख करके घबराना नहीं है आपको, अगला सवाल आसान होगा, अगर कोई मुश्किल लगता है तो आपको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं, अगला सवाल आपके लिए ईजी होगा। 130 प्लस अंक आप ला सकते हैं अगर इस स्ट्रेटजी का आप लोग यहाँ पर पालन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी मैंने तरीके बताए इसको आप पालन करेंगे, इसका पालन करने के बावजूद आप जो है अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप पेपर से पहले इसको भाई वीडियो आपने देख ली होगी, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।